अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आप अपनी कुंडली के बारे में नहीं जानते, प्लैनेट्स के बारे में नहीं जानते, तो कैसे कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे कुछ ग्रहों के बारे में आप बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। सिम्टम्स तो सभी ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। आज आप बात करेंगे हम आपसे राहु के बारे में। राहु क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और जिसके बारे में हमें टेंशन ज़्यादा होती है। राहु की महादशा चल रही हो तो अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कैसे जाने कि आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट कहाँ है और कैसे सिम्टम्स आपके लाइफ में आते हैं। अगर बाई एनी चांस अगर सेकंड हाउस में अगर आपका राहु होगा ना, तो खुद की गलतियों से, खुद के डिसीजन से कई बार आप पैसे को बर्बाद करते हैं और अपनी ही वजह से कई बार अपने परिवार के लोगों के साथ उसकी अनबन इंसान की रहती है, बन नहीं पाती। फोर्थ हाउस में अगर आपका राहु है, यानी कि अगर घर में आपके सीलन ज्यादा है, सीपेज ज्यादा रहती है, पानी की वेस्टेज अगर होती है, आपकी मदर के हेल्थ में कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं, अप एंड डाउन बार बार होता रहता है, तो समझिए फोर्थ हाउस में आपका राहु है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में या बच्चों के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो फिफ्थ हाउस में आपका राहु है। एजुकेशन फेज में अगर आप हैं, बार बार हर्डल्स आ रही हो या आपका पढ़ाई में मन कम लगता हो, तो राहु आपका फिफ्थ हाउस में है। अगर आपका सेवंथ हाउस में अगर आपका राहु है, तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ में अनबन तो रहेगी ही, छोटी छोटी सी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स आपसे पैसा लेते हैं तो वो कभी आपको वापस नहीं देंगे। आप चाहे उनसे कितनी बार आप अपना पैसा डिमांड कर लें, वो वापस नहीं देंगे। एट्थ हाउस में अगर आपका राहु है ना, तो सडन चीजें आपकी लाइफ में होंगी, स्पेशली मिस हैपनिंग का सडन हो जाना, अचानक से किसी एक्सीडेंट का या चोट चपेट का लग जाना, छोटी सी बातों के ऊपर डर भय का ज्यादा लगना। इनफैक्ट अगर एट्थ हाउस में राहु होता है ना, तो ऊपरी हवाओं का जो असर है या तंत्र का, नजर का जो असर है ना, वो ऐसे लोगों को जल्दी से होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक रेमेडी के तौर पर कहा जाता है कि अपने ससुराल पक्ष से लोगों से बनाकर रखो, लेकिन आप गारंटीड मानिए, अगर कोई इंसान जिसका एट्थ हाउस में राहु है ना और वो अपने ससुराल वालों से अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहता भी है, तो एक लेवल से ऊपर वो बना ही नहीं सकता। मेल फीमेल कोई भी हो, नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर ट्वेल्थ हाउस में अगर आपका राहु है ना, तो ऐसे में बहुत से लोगों की तो नींद ही खराब हो जाती है, यानी कि वो रात को साउंड स्लीप नहीं सो पाते। कोर्ट कचहरी में या फिर मेडिसिन में उनके खर्चे लगातार होते ही रहते हैं। अगर या तो वो अब्रॉड चले जाएं, अगर अब्रॉड से रिलेटेड उनका बिजनेस या जॉब है तो वो वहां जाते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। अदरवाइज वो अपने जहां पर उनका बर्थ प्लेस है उसके आसपास अगर रहते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स को, टेंशन, स्ट्रेस को वो बार बार फेस करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार, अगर और ग्रहों की पोजीशन को भी अगर हम देखते हुए कहा जाए, तो ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी में भी कई बार जाना आना पड़ता है। और अगर थोड़ा भी उसका इम्पैक्ट मंगल के साथ अगर आ जाए, तो ऐसे लोग कई बार ना कुछ क्राइम भी कर बैठते हैं या किसी क्राइम का ब्लेम उनके ऊपर जरूर आ जाता है। तो इन सिम्टम्स से आप बहुत सभी प्लैनेट्स के बारे में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेमेडीज को भी जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही ना, किसी भी वीडियो को सुनकर, किसी भी रेमेडी को सुनकर हमें तुरंत नहीं कर लेना चाहिए। अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से आप रेमेडीज करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को अपनी लाइफ में जरूर मिलेगा। ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लें।